जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख लेंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि किस जेंडर के हैं। ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, जर्नल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। ठीक है, तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे व्यूअर्स को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आई थिंक आपके नवरात्र जिन्होंने व्रत रखा हुआ है उनके व्रत जिस भी सिचुएशन के लिए रखा हो, माता रानी उनकी मुरादें पूरी करे। ठीक है, उनके कष्टों को हरे माता रानी। ठीक है, और जो भी उनकी मन्नतें हैं वो माता रानी पूरी करे। ठीक है, कई होते हैं 9 डेज का रखते हैं व्रत, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हिम्मत है, जज्बा है आप में, आप कर सकते हो तो डेफिनेटली रखिएगा। नहीं तो कई लोग स्टार्टिंग के रख लेते हैं और कई एंड के रखते हैं। अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपना विश्वास है, अपनी श्रद्धा है। ओके, सो ओके, देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और करंट फीलिंग क्या है। और यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक पहले तो मैं कार्ड रखूं ढंग से, फिर दिखते नहीं है और मुझे बाद में बड़ी दिक्कत होती है। फिर मुझे समझ आता है कि आप लोगों को क्या दिखेगा। देखिए, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई का महीना, और जी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। थैंक यू। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूअर्स कहीं ना कहीं कुछ सोच थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं। डेफिनेटली जो भी थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, अगर देखिए एक बात है, दो चीजें होती हैं। तो अगर थॉट्स आपके अच्छे हैं तो वेल डन, उस पर सोचिए, अपनी एनर्जी लगाइए। डेफिनेटली अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो देखिए अपनी एनर्जी, अपना टाइम उन चीज़ों पर वेस्ट मत कीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी हद तक कैप्रिकॉन टॉरस वीरो को मुझे जॉडिक साइन या हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं। एंड काफ़ी आपकी कोई मैनिफेस्टेशन आप बेसिकली मुझे यहाँ करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, मैनिफेस्टेशन वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। ठीक है, जो भी देख रहे हैं उनकी मैनिफेस्टेशन अलग अलग हो सकती है, क्योंकि पर्सनल नहीं है, जर्नल है, टाइमलेस है। जब भी आप देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। तो यहाँ मुझे कई चीज़ों में मैनिफेस्ट करते हुए आप दिख रहे हो। ठीक है, और वैसे भी नवरात्रे चले हुए हैं तो मैनिफेस्टेशन जो चल रही होगी, डेफिनेटली चल रही होगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया द हेरोफेंट का। द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ 5 नंबर, मई का महीना, एंड ई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। डेफिनेटली यस, बिल्कुल दिख रहे हैं, क्योंकि आपका बिलीव जो है ना डिवाइन के ऊपर बढ़ता जा रहा है। आप रिलीजियसली चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से फील करते हो, मुझे दिख रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं से आप इससे रिलेटेड चीजें गेन कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, और फिर जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आप उस नॉलेज को शेयर कर रहे हो। मतलब अगर आपने कहीं से कुछ नया सीखा है तो आप वो चीजें 4 लोगों में शेयर कर रहे हो। तो ये चीजें एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, आप किसी ना चीज को अडेप्ट करते हो दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप नॉलेज गेन करते हो। मैंने अभी नॉलेज की बात करी, और मैंने ये भी कहा कि आप गेन कर रहे हो, कहीं ना कहीं से चीज सीख रहे हो, उस चीज को अडेप्ट कर रहे हो। तो वो चीज निकल कर आई है। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डी आपके नेम का इनिशियल, और अप्रैल आपका मंथ हो सकता है। ठीक है, एरीज
लियो सैजिटेरियस, एरीज लियो सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं डेफिनेटली। बट यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ है, कुछ मैंने इससे पहले भी आपको स्टार्टिंग में यही कहा कि आपके मन में किसी न किसी चीज़ को लेकर थॉट्स चल रहे हैं। अगर पॉजिटिव हैं तो उस पर भी आप अपना एनर्जी भी लगाइए, अपना टाइम भी लगाइए, पैसा भी लगाइए अगर लगा सकते हो। अगर नेगेटिव है तो उसको छोड़ दीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कुछ एनर्जीज ऐसी पिक हुई हैं कि डेफिनेटली वो ना काफ़ी हद तक आप पर फोकस किए हुए हैं, ठीक है। वो आप पर फोकस करके बैठी हुई हैं या बैठे हैं, ठीक है। वो कोई भी एनर्जी हो सकती है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली आप किसी अच्छी अगर अच्छे 4 लोगों में बैठते हो और वो 4 लोग जो भी हैं बहुत, उनके बहुत थॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं आपको, उनके साथ बैठना उठना बैठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं आपकी, ठीक है। तो मे बी मैं ये कहूँगी कि आप इस चीज़ पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि आप है इंडिपेंडेंट एनर्जी में, ठीक है। आप किसी के बंधे हुए नहीं हैं, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में मुझे यहाँ दिखते हो। अब मैं क्या बोलूं, ये एक डेक से कार्ड आया, ओके, आप खुद ही देख लीजिए, अनदर डेक से भी यही एनर्जी है। मैंने कहा ना बहुत हद तक आप अपने उसमें अपनी लाइफ में डूबे हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। इकट्ठे दिखा देती हूँ, नो डाउट, लीजिए देखो, अलग अलग डेक्स हैं और एक ही एनर्जी है। तो ये चीज यहाँ पे कंफर्म मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली जो आपको चाहिए वो आपने हासिल किया। जो आप जिस चीज में मैंने देखा कि जो एनर्जी निकल कर आई है उसमें मेरे व्यूअर्स क्या दिख रहे हैं मुझे, कि जो चीज उनको चाहिए, जो उनको लगता है कि मेरे लिए नेसेसिटी है, उसी पर वर्क करें, और कुछ कर भी रहे हैं। जो जो नहीं कर रहे उनको मैं यही राय दूंगी कि पॉजिटिव चीजों में जो भी आपके लिए बेटर है उस चीज पर फोकस कीजिए। आपके लिए जो बेटर नहीं है उस पर अपनी एनर्जी मत खराब कीजिए, क्योंकि ऐसी अगेन मैं बता दूं, ऐसी आइडेंटिटी है, कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो इन सब चीजों से हटकर है, ठीक है। और वो आपका ध्यान अपने काम में, लेकिन उसका फोकस आपके ऊपर है, ठीक है। डेफिनेटली वो है, ठीक है। वो आपको जो भी देख रहे हैं उनको पता होगा, ठीक है, क्योंकि सबके अपना पर्सनल होता है, पर्सनल होती हैं चीजें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और क्या है, और बताइए, और क्या एनर्जी है। और एनर्जीज क्या है डिवाइन। देखिए एंजल नंबर्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एनर्जी आती है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून का महीना, एफ आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लीगो, ये स्पेसिफिक जॉडिक साइंस मैं बता रही हूँ जो हाईलाइट होके आए हैं सामने। रीडिंग ऑल जॉडिक साइंस के ऊपर है, ठीक है। तो जितनी एनर्जीज आप लोगों से मैच हो उतनी ही आपने करने। डेफिनेटली यहाँ मुझे मेरे व्यूअर्स पावर में दिख रहे हैं, अथॉरिटी में दिख रहे हैं, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर इन्हें दी गई है जिन्हें इन्हें निभाना पड़ेगा। डेफिनेटली निभाएंगे, क्यों नहीं निभाएंगे, ठीक है। और अगर मैं हर चीज को आप मुझे रिसेंटली, अगर मैं आपके एनर्जी की बात करूँ, रिसेंटली मेरे व्यूअर्स कुछ चीजों को बहुत ही कंट्रोल में लेके चल रहे हैं। और थोड़ा सा कंट्रोल, मैं ये कह रही हूँ कि कंट्रोल किस चीज पर है, आपने अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा मैनेज करके रखना शुरू किया, उस चीज पर कंट्रोल आपने रखा हुआ है, ठीक है। यस, और डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से मुझे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन का आपके ऊपर, आपके साथ पूरा सपोर्ट है, ठीक है। कोई दे या ना दे साथ, लेकिन डिवाइन आपका सपोर्ट डेफिनेटली देते हैं। यहाँ मैं आपको क्लियरली बता दूं,
ठीक है, मैंने कहा था ना कि शेयरिंग की एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है। रिसेंटली मैंने बोला था कि मुझे शेयरिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं से पिक हो रही है। आप डेफिनेटली जो नॉलेज आप यहाँ पे शेयर कर रहे हो, जो जहाँ से आप सीख रहे हो, मैंने हेरोफेंट के कार्ड से आपको क्लैरिफाई किया था कि नॉलेज आप जहाँ से आप गेन कर रहे हो रिलीजियसली या कुछ भी है, वो आप 4 लोगों में शेयर करते हो। डेफिनेटली शेयरिंग की एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल से भी मुझे क्लैरिफाई हुई है। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक से टेम्परेंस की एनर्जी आई है। डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स, आप टेम्परेंस की एनर्जी में हो, बिकॉज क्योंकि देखिए आपके पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके पास है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पास इमोशंस भी है, आपके पास पैसा भी है। आप कहते हैं ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आप तब निकालते हो जब आपको सामने वाले का इंटेंशन पता लगती है। जब आपको पता नहीं कि सामने वाला ज्यादा ही सिर पर बैठा तो आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हो। तो ये सारी कॉम्बिनेशन का जो मिक्सअप है वो है एम्प्रेस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आप बहुत, मैंने कहा ना अगेन अथॉरिटी की एनर्जी निकल कर आई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड से और एम्प्रेस की एनर्जी से भी मुझे अथॉरिटी डेफिनेटली कोई ना कोई में भी हो सकता है कि कोई ना कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं मिली है तो, और आपके जहाँ पे भी आप काम करते हो वहां पे आपको किसी न चीज की अथॉरिटी दी जाएगी, यानी कि एक स्टेप ऊपर। ठीक है, समझ आइएगा, क्योंकि यहाँ बहुत आप क्योंकि ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है ना, ये बहुत ज्यादा मदरहुड की एनर्जी मानी जाती है। और डेफिनेटली अगर मैं एक चीज और बात देखूँ ना, तो आपके अगर मैं रिलेशनशिप में बात करूँ तो डेफिनेटली आपने अपने पार्टनर को भी इसी तरीके से रखा है। ठीक है, आप उसके साथ दोस्त के साथ दोस्त बन के रहे, आप एज अ मदर उसको ट्रीट करते रहे, एज अ वाइफ आपने ट्रीट किया। तो ये चीज यहाँ पे क्लैरिफाई हो रही है। ठीक है, और मुझे आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं एंड पैशनेट भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे। ठीक है, आपके लिए पैशनेट भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए 4 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अप्रैल का महीना, जुलाई का महीना, जून का महीना और मार्च का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनर्जी एनर्जी, यस, मैंने कहा मैं भी इसकी बात ही करी तो ये एनर्जी आ भी गई। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मैंने कहा ना, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी बैठी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी बैठी है। तो मैं एक ही बात कहूंगी कि मैंने अभी शायद आई थिंक एक एनर्जी की बात की थी कि कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो आपसे खुश नहीं है। ठीक है, आप अपने काम पे फोकस करते हो, अगर आपको 2 बंदे भी अच्छे मिल जाए ना, आप हंस हंस के बात करते हो, खुश होते उसके साथ, तो वो चीज उस आइडेंटिटी को पसंद नहीं आ रही है। तो आपने क्या किया, आपने तलवार निकाल ली भाई, तू आ तो सही है एक बार। ठीक है ना, क्योंकि वो जो भी आइडेंटिटी है वो नेगेटिव है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। आपने अब तलवार निकाल ली और आप सीधा समझ जाए। ठीक है, अब ये वही बात आ गई कि आपने डायरेक्टली उसको ये इंडिकेट कर दिया कि देख भाई, तू अपने दायरे में, मैं अपने दायरे में, मैं चाहे 4 लोगों में खुश हूं, चाहे मैं 2 में खुश हूं, तुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो दैट, ठीक है, आपकी जो भी ये क्लियर कम्युनिकेशन है, ये चीज मैं आपको बता दूं। डबल फोर, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक से डेथ की एनर्जी आई है। 4 नंबर अगेन, 4 नंबर, ठीक है, 444, 444। ठीक है, यस, 444 की एनर्जी है। डेफिनेटली एक मैसेज है जो मैं रीड करना चाहूंगी, डेफिनेटली रीड करना चाहूंगी मैं, क्योंकि 444 की एनर्जी एकदम से निकल कर आई है। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मैंने आपको पहले बताया कि नेगेटिव आइडेंटिटी कोई है। ठीक है, मैं यहाँ भूत पिशाच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ। प्लीज उधर मत बात को ले जाइएगा। ठीक है, कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो आपसे खुश नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप 4 लोग, मैं वही अगेन 4 लोगों में आप बैठते हो, खुश होते हो, बात करते हो, ये है वो है, तो उसको ये चीज पसंद नहीं आती है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने भैया अपने, जब आपको ये चीज रियलाइज हुई है तो भैया आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए। आपने क्लियर उसको कम्युनिकेशन दे दिया कि भाई देख, तो अपने दायरे में, मैं अपने दायरे में, साफ सी बात है। प्रॉब्लम है तो क्लियर बता, नहीं है तो भैया ये माइंड गेम्स मेरे साथ मत किए।
ओके, इज दैट क्लियर? एंड अगेन डेथ की एनर्जी निकल कर आई है, देख लीजिए, ठीक है। डेथ की एनर्जी है 4 नंबर, 444, ठीक है। ट्रिपल, यहाँ पे पहले मैं एक चीज कार्ड्स क्लियर कर दूं, डेफिनेटली आपको कोई ऐसा साइकिल मुझे एंड होता दिख रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है? आप एम्प्रेस की एनर्जी से स्वॉर्ड्स की एनर्जी में शो कर रहे हो उसको, ट्रिगर कर रहे हो उसको, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर है, ठीक है। ये रवैया देखकर हर कोई भैया दंग रह जाता है। कई बार तो इंसान सोचता है कि यार बड़ी शांत है, बड़े सौम्य है, बड़े काम है आप, लेकिन जब आप अपनी उस रूप में आते हो ना, लोग आपसे डर जाते हैं। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर चल रहा है, ठीक है। यस, चेंज, और ये चेंज होना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। जैसे ही नंबर आया है मैं आपको एनर्जी दिखा देती हूँ, फिर बाद में मत कहिएगा कहानी बना रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, सी दिस 444, ठीक है। 444 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली 444 यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, यस, मैं आपसे क्लियर क्या बोल रही हूँ, डिवाइन आपके साथ है। एंजल्स आपको 101% गाइड करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको गाइड करेंगे, आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। तो और आप डेफिनेटली कोई अपने फ्यूचर के लिए कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप आप मेरे व्यूअर्स ले सकते हो। 444 एक एंजल नंबर है, ठीक है, जो निकल कर सामने आया है, और ये डेफिनेटली आपके लिए एक मैसेज है कि आप अपने फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा सकते हो, ठीक है। डिवाइन आपके सपोर्ट में है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड रेमेडीज हैं, अगर आपको चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आप, लेकिन जो भी रेमेडीज हैं, जो भी पर्सनल रीडिंग है वो पेड है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ओके। तो हम नेक्स्ट एनर्जी पिक करते हैं। नेक्स्ट एनर्जी, द मून। द मून की एनर्जी है ये, 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। और एम आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, डेफिनेटली आपको ये चीजें किस तरह से पता लग जाती हैं कि ये सामने वाले की क्या इंटेंशन है, वो क्यों, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। जितने भी ऑब्स्टेकल्स आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपके रिलेशन को लेकर था, वो सब खत्म होने की कगार पर, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, डेथ के कार्ड ने इंडिकेट किया था, ठीक है। जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज हैं वो आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं है, ठीक है। एंजाइटी आपकी पास्ट में बहुत रही होगी, ठीक है। इंस्टेबिलिटी भी आपने काफी हद तक फेस की है, क्योंकि आपकी मुझे पास्ट की एनर्जी निकल कर आती है, ठीक है। यस, स्कॉर्पियो जॉडिक साइन स्पेसिफिक किसी का हो सकता है, लिब्रा जॉडिक साइन भी किसी का हो सकता है, देख लीजिएगा। लिब्रा और स्कॉर्पियो जो है जॉडिक साइन निकल कर आए हैं, देख लीजिए, ठीक है। उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज है ये, ठीक है। और मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली इनसिक्योरिटीज जो है ये इमोशनली मुझे अगर मैं रिलेशनशिप की अगर आपकी बात करूं तो ये आपके पार्टनर की लगती है, इनसिक्योरिटीज उनके मन में है, ठीक है। वो इनसिक्योरिटीज हैं आपको प्रोग्रेस में देखते हुए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आई है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ फियर, फियर ही फियर, ठीक है। फियर का लेवल बढ़ा दिया, डबल कर दिया फियर। द मून की एनर्जी में भी फियर है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में भी फियर है, स्ट्रेस इधर भी है, स्ट्रेस इधर भी है, ठीक है। ये आपकी जो पार्टनर है ना, ये डेफिनेटली कुछ की एनर्जी तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ के पार्टनर जो है ना, ये अब इतना परेशान हो चुके हैं कि मेडिटेशन इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि कुछ की हेल्थ ठीक नहीं है तो हॉस्पिटलाइज्ड हो रखे हैं, ठीक है ना। हेल्थ वेल्थ ना नहीं इनकी ठीक चल रही है, कुछ ऐसे ही लग रहा है इनका, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, अगेन एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा, जॉडिक साइन आपके हो सकते हैं,
इनकी लाइफ में हर्डल्स ही बहुत चल रही हैं, रुकावटें आ रही हैं इनको। क्या बोले थे, मतलब ये एक काम में नहीं है, इतने काम सिर पे लेके बैठे हैं, उसको ओवरलोड किया हुआ आपके पार्टनर ने। ये उनके लिए मैसेज है, जो स्पेसिफिक मैसेज है, ये जो सेपरेशन में है, ठीक है। ये एक मिनट बताती हूँ अभी। 2 नंबर फरवरी का महीना बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डेफिनेटली एक तो ये चीज आ गई है कि डिवाइन आपके रिश्ते में जस्टिस तो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो आपके पार्टनर है, एरी लियो सैजिटेरियस, उनका जॉडिक साइन हो सकता है। 2 नंबर रिलेट कर सकता है उनसे, फरवरी का महीना भी रिलेट कर सकता है, देख लीजिएगा। वो कहीं ना किसी ना किसी प्लानिंग में लगे हुए हैं, या तो प्लानिंग किस तरीके की हो सकती है देखेंगे अभी हम, ठीक है। जस्टिस आपके रिश्ते को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलने वाला है, डेफिनेटली मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन ये यहाँ पे अटकती है कि वो ये चाहते हैं कि जो पहला स्टेप है, जो कदम है, वो पहले आप उठाएं, मतलब मेरे व्यूअर्स उठाएं, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से 3 नंबर, मार्च का महीना, द वर्ल्ड का ऑलरेडिक साइन एनर्जी है। कोई मैंने कहा ना कि आपके रिश्ते की कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज है, वो अ, जाती दिख रही है। आपके रिश्ते को कंप्लीशन मिलने वाला है, कंप्लीट होने वाला है, और डेफिनेटली होके रहेगा ये, ठीक है। क्योंकि डिवाइन की तरफ से होना है तो ये होके रहेगा, इतना मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट एनर्जी लेते हैं। यस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन 11 नंबर, नवंबर का महीना, और के आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। 40 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और एन आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आपका जॉडिक साइन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कोई जैसे अगर मैं बात करूं तो वैसे तो जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके क्रश उनको कुछ ना कुछ ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, देखिएगा जरा। हाँ, कोई अच्छी खबर आपको आपकी एक्स, आपके क्रश, आपके पार्टनर के थ्रू आपसे मिल सकती है। देखिए, बहुत बड़ी नहीं होगी, होगी तो छोटी सी होगी, इस चीज का भी मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, ठीक है। किस कुछ की जॉब का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप नई जॉब में अपना हाथ आजमा सकते हैं, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पे कर दूं, पर थोड़ा सा आप मैं अपने व्यूअर्स को ये एडवाइस करूंगी, अपनी ना इनर वॉइस को लेकर फोकस रहें, ठीक है। इनर वॉइस आपकी क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रही है, डेफिनेटली क्योंकि आपके पार्टनर काफी हद तक मुझे यहाँ पे रैशनल एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। एंड अगेन अथॉरिटी, डेफिनेटली डेफिनेटली अथॉरिटी की एनर्जी निकल कर आई है। काफी हद तक मुझे ये यहाँ पे ईगोइस्टिक दिख रहे हैं, इनकी ईगो वाली एनर्जी जो डेफिनेटली यहाँ निकल कर आ रही है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, क्या क्लैरिफाई होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को हमने क्लैरिफाई किया, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता निकल के।
हाँ भैया, आप दोनों की एनर्जी प्रैक्टिकल ही है, कमाल की बात है। देखिए, जहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, जहाँ पे मेरे व्यूअर्स जो फेमिनिन एनर्जी में है, उन्होंने खुद को काफी हद तक प्रोटेक्टिव, काइंड बना के रखा है। एक एनर्जी जो कॉमन है, समझदारी आप भी दिखा रहे हो, समझदारी वो भी दिखा रहे हैं, बट आप समझदारी नहीं दिखा रहे हो प्रैक्टिकली, वो चल रहे हैं लॉजिकली। ठीक है, तो यहाँ एनर्जीज थोड़ी थोड़ी क्लैश हो रही हैं आप दोनों की, बट अदरवाइज खुद को पावर में दिखा रहे हैं वो कि मुझ जैसा कोई, क्योंकि मैंने कहा ना, आप प्रैक्टिकल चल रहे हो और वो लॉजिकली चल रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंस। ठीक है, अगेन 4 नंबर अप्रैल का महीना, और डी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, एक और एनर्जी पिक करते हैं, क्योंकि ये दोनों एनर्जीज ऑपोजिट आई हैं थोड़ी। ठीक है, तो जो भी होगा वो से आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऑफर ये करेंगे, डेफिनेटली करेंगे आपको, लेकिन बहुत बड़ी चीज ऑफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब भी कम्युनिकेशन हो, जब भी आप इनसे बात करें, तो पर देख लें आप। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर का महीना और ये अप्रैल का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो आपकी जॉडिक साइन हो सकते हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली धीरे धीरे आपकी वैल्यूज को समझने में लगे हुए हैं, वैल्यू समझते हैं आपकी, नो डाउट। आपके साथ फैमिली भी चाहते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ वही है, घिसे पिटे पास्ट के इश्यूज लेके बैठे हुए हैं दिमाग में। ठीक है, वही एनर्जी है कि आपको कैसे दोबारा से, मैंने कहा ना, आगे ना एनर्जी निकल कर, कैसे आपको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, हाँ। हम्म जो इनसिक्योरिटी जो इनके माइंड में चल रही है, इनको ये पता है कि सिक्योरिटी जो है एक पॉइंट पे आके, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे कैसे भी हो, आप ही के साथ है, ये यहाँ पे क्लियर है एनर्जी। ठीक है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स फाइनेंशियली स्टेबल है। ठीक है, और इस चीज को आपके पार्टनर अच्छे से समझते हैं। अभी अगर कहीं धक्के मुक्के खा रहे हैं या पास्ट इश्यूज को लेकर बैठे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं मीन्स, तो डेफिनेटली इनको पता ही है कि जो भी है लास्ट ऑप्शन आप ही रहोगे। अगेन 3 नंबर, मैंने कहा ना, प्लानिंग कहीं ना कहीं इनके माइंड में चल रही है, डेफिनेटली प्लानिंग चल रही है, और ये खुल के उस चीज पर आपसे बात भी करेंगे। ठीक है, प्लानिंग भी कर रहे हैं और उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। 3 नंबर, अगेन मार्च का महीना, सी आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। ठीक है, मैं नंबर अगेन रिपीट कर दूं जो प्रेजेंटली एनर्जीज निकल कर आई हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये जॉडिक साइन हाईलाइट हुए हैं। ठीक है, एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा जॉडिक साइन हाईलाइट हुए हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो जॉडिक साइन हाईलाइट हुए हैं। ठीक है, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 30 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, एंड ठीक है, ये हो सकते हैं अप्रैल का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, जुलाई का महीना, जून का महीना, एंड नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, बताइए, अब ये भी एनर्जी, ये एक डेक, ये दूसरा डेक, एनर्जी सेम है। ओ गॉड, कंफर्मेशंस। तो ये थी आज की रीडिंग। हम कुछ इनके मैसेजेस ले लेते हैं अदर डेक से। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं ये।
चलिए ये आए हैं, वेट करती हूँ 2 मिनट, अगर आगे कुछ और तो चलिए आ ही गए हैं। ये बाद में आए थे, इनको बाद में देखती हूँ। ओके, तो फर्स्ट मैसेज है वैल्यूज। मैंने कहा था ना वैल्यू की एनर्जी निकल कर आया, आपकी वैल्यू समझने लगे हैं। ये वैल्यूज, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, ये सोचते हैं कि हमारे बीच बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस कैसे भी हो सकते हैं वो आप देख लीजिएगा। आप कास्ट को लेके, कल्चर को लेके, एज में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट फिर भी ये वैल्यू करने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज गॉसिप्स। डेफिनेटली आपके गॉसिप्स कहीं ना कहीं करते हैं मेरे व्यूज। ठीक है, वो वो 4 लोग पता नहीं कौन होंगे जिनसे ये करते होंगे, बट करते डेफिनेटली हैं। ठीक है, यस, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, और जिस हिसाब से कंट्रोल की एनर्जी आती है, जिस हिसाब से अथॉरिटी की एनर्जी निकल कर आई है, तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि अभी भी वही थॉट्स लेकर चलते हैं, बट इनको कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज होती है कि इन्होंने कभी आपका अप्रिशिएट नहीं किया। मे भी हो सकता है कि थोड़ी मजाक वगैरह करने की इनकी आदत हो। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा कर जाते होंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता होगा, तो वो उस चीज। ठीक है, इनडिसीव्स की एनर्जी आई है। आई नो माई इन एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। डेफिनेटली जो इन्होंने स्टेप उठाया, ये जो कदम इन्होंने उठाया आपको लेकर, वो इनको अच्छा नहीं लगता। उनको ये चीज रियलाइज हो रही है कि डेफिनेटली मेरे इस कदम ने तुम्हें चोट पहुंचाई है। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी जो है इनकी, इनको फील होती है। नेक्स्ट एनर्जी है अनएक्सपेक्टेड आउटकम। थिंग्स डिड नॉट गो द वे आई प्लान। मतलब मैंने कहा ना कि इनकी है ये आदत कि जो इनके हिसाब से ना हो वो इन्हें अच्छा ही नहीं लगता। तो ये उस चीज को कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड आउटकम आता है, जैसा मैं चाहता हूँ वो निकल नहीं रहा। अब पता नहीं किस तरीके के एफर्ट्स ये अपने रिश्ते में कर रहे हैं। ठीक है, वो तो डिवाइन ही जाने। नेक्स्ट में है चेज। डेफिनेटली आपको चेज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग की एनर्जी डेफिनेटली निकल कर आई है। एंड आई डू नॉट वांट टू चेज एनी मोर। चेज तो डेफिनेटली ये कर रहे हैं, कह देते हैं कि मैं और नहीं करूंगा, लेकिन हटते तब भी नहीं है। ठीक है, यस, डिसएग्रीमेंट्स हैं इनको, डेफिनेटली हैं। अंडरस्टूड हाउ आई कैन फील। आज अब ये चीज, ये फिर आप पे थोप रहे हैं बात को कि काश तो मुझे समझ पाते या समझ पाती। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, बात वही आ गई। इसी चीज का इनको डिसएग्री है ये कि तुम मुझे समझ नहीं पाए, तुम मुझे समझ नहीं पाई, बस। मतलब सारा चार्ज मेरे व्यूअर्स ने ले रखा अंडरस्टैंड करने का सारी दुनिया को। और कहीं ना कहीं ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। तो देखेंगे जब भी मिलते हैं तो क्या कहते हैं। ओके, एंड लास्ट में हम ले लेते हैं डिवाइन की तरफ से मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है, कोई एक कार्ड निकालूंगी मैं। ठीक है, अरे भाई इतने नहीं आने, एक चाहिए, तो एक कार्ड दूंगी जिसमें से मैसेज क्लैरिफाई होगा। एक और ये आ ही रहे हैं तो ले लेते हैं इनको। ओके, तो देखिए फर्स्ट कार्ड तो निकल कर आया था। 5 नंबर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 ऑफ कप्स का, 5 ऑफ कप्स की तरफ से मैसेज ये आया है कि जो भी आपने पास्ट में खोया है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उस पर गिल्ट करना, उस पर रिग्रेट करना प्लीज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, माना पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ा, आपने लॉसेस तक फेस किए हैं। ठीक है, आपकी इमोशनल्स तक
से खेला गया है तो उस चीज पर देखिए फोकस करना बंद कर दिए। पहला मैसेज तो डिवाइन ये आपको दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। इतना ज्यादा खुद को डाउन फील करवाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपकी लाइफ आप चला रहे हो और आपने खुद को स्टेबल किया, उसी सिचुएशन में रहो कि पास में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो अभी रिसेंटली आई भी थी, तब भी उसके लिए एक मैसेज है कि वही है, चीजों को ओवरलोड करना बंद कर दीजिए अपने ऊपर। जितना आपसे होता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, उतने में ही रहिएगा, ठीक है। एक तो ठीक है, जितना हो सके खुद को रिलैक्स रखिए, पीस ऑफ माइंड रहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं मेडिटेशन का, ठीक है। तो हो सकता है कि आप मेडिटेशन भी कर सकें, क्योंकि देखिए सिचुएशन अगर आप ऐसे ही पास्ट की चीजों को लेकर बैठे रहे तो डेफिनेटली फिर वो मेडिकल प्रोसेस वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो इन चीजों से दूर होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है जजमेंट के कार्ड की। जजमेंट के कार्ड में डेफिनेटली डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन टाइम टू टाइम आपकी अवेकनिंग करेंगे, ठीक है। देखिए जो ये प्रोसेस होता है ये इंस्टेंट नहीं होता कि की बजाई और हो गया, टाइम लगता है हर चीज में, पेशेंस रख के चलिए, आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि डिवाइन ने आपको दोबारा जन्म जिंदगी दी है, दोबारा आपका रीबर्थ हुआ है, ठीक है। सेकंड चांस आपको मिला है। मैंने कहा ना फॉरगिवनेस की एनर्जी आई थी, ठीक है। फॉरगिवनेस की एनर्जी अभी रिसेंटली कार्ड में से निकल कर भी आई है, अभी जो मैंने रिसेंटली ली है एनर्जी, ठीक है, उसमें भी फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली माफ करना सीखिए चीजों को, ठीक है। तो बार बार, हाँ एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, बार बार दूसरों को ब्लेम करना भी छोड़ दिया। अगर आपकी ऐसी आदत है तो इस आदत को जितनी जल्दी हो सके उसे छोड़ दीजिएगा और लेट गो कीजिएगा, लोगों को माफ करना सीखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हम भगवान नहीं है कि जो हम यहाँ हर किसी को सजा, ठीक है, सजा देते फिरे। तो बेहतर यही है कि छोड़ दो और माफ कर दो, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, ठीक है। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया हुआ है उनको बहुत बहुत थैंक यू। डिवाइन उनकी विशेष को फुलफिल करे, जो भी उनकी विशेष हैं डिवाइन उनको पूरा करे, ठीक है। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय माँ भवानी।